आशीर्वचन प्रदान करने की कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्य अतिथि जी। उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश जी पाठक, उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सदस्य डॉक्टर दिनेश जी शर्मा, और आपके ही बीच की आपकी ही बहन बेटी मां सुषमा खरकवाल, महापौर लखनऊ, महानगर अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी, श्री टी.एस. मनराज जी मुख्य संयोजक, श्री मुकेश शर्मा सदस्य विधान परिषद, श्री के.एन. चंदोला जी संयोजक, श्री गणेश चंद जी जोशी अध्यक्ष, श्री मोहन सिंह जी विष्णु उपाध्यक्ष, श्री महेंद्र सिंह जी रावत महासचिव, श्री त्रिलोक अधिकारी महामंत्री और श्री लावीर सिंह बिस्ट संरक्षक, श्री उमेश चंद तनवाल पार्षद, श्री नरेंद्र सिंह देवड़ी, और अभी अभी पोखरिया जी जिन्हें मैंने सम्मानित किया है। पोखरिया जी, आपको बहुत बहुत बधाई और हम लोगों की तरफ से भी आपका अभिनंदन है। और यह उत्तरायणी कौतिक का यह कार्यक्रम है। मैं जानता हूं कि उत्तराखंड में जब बधाई दी जाती है तो कहा जाता है, घुगती त्यार रई की आयु सबके बहुत बहुत बधाई दर। वैसे उत्तरायणी कैथिक जी के कार्यक्रम में जब भी मुझे आमंत्रित किया गया है, संयोग से मैं लखनऊ में ही रहा हूं और मैं बराबर उस कार्यक्रम में आप सबके बीच उपस्थित रहा हूं और सौभाग्य से आज भी आपके बीच यहां पर मैं उपस्थित हूं। यदि मैं कहूं कि उत्तरायणी कैथिक के साथ मेरा बहुत ही अटूट रिश्ता है तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। मुझे कई बार इस मेले में आने का अवसर मिला है और हर बार मुझे उत्तराखंडी समाज के जिस समृद्ध स्वरूप के दर्शन होते हैं, मैं कहना चाहूंगा सचमुच हमारे लिए वह अविस्मरणीय है। वैसे तो मकर संक्रांति के अवसर पर पूरे देश में अलग अलग नाम से यह पर्व मनाया जाता है, मगर जिस उत्साह और जिस ऊर्जा के साथ आप लोग उत्तरायणी कैथिक में हिस्सा लेते हैं, उसके दर्शन कम से कम उत्तर प्रदेश और आसपास के प्रदेशों में मुझे देखने को नहीं मिले। बहनों भाइयों, सूर्य के उत्तरायण होने को हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है और यह जहां बदलाव का सूचक है, वहीं पर मानता हूं कि बदलाव के सूचक होने के साथ साथ यह निरंतरता का भी एक प्रतीक है। जैसे उत्तराखंड समाज जहां परिवर्तन का खुले मन से स्वागत करता है, मगर वह परिवर्तन के साथ वापिस अपनी जड़ों की तरफ भी हर बार यह उत्तराखंडी समाज लौटता है। इसके लिए भी मैं उत्तराखंडी समाज को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। बहनों भाइयों, यह संयोग मात्र नहीं है कि उत्तराखंड को जहां देवभूमि माना गया है, वहीं पर उत्तराखंड को वीरभूमि भी माना गया है। और आज जो उत्तराखंड की स्थिति वहां के मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में हो रही है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस प्रकार से सहयोग प्राप्त हो रहा है, तो वह उत्तराखंड की भूमि आज केवल देवभूमि ही नहीं है, वीरभूमि भी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, उत्तराखंड की भूमि आज विकास भूमि के नाम से भी जानी जाती है। और विशेष रूप से पिछले लगभग 7 वर्षों में उत्तराखंड ने उल्लेखनीय प्रगति की है। और यह सही है कि आप सभी उत्तराखंड समाज के लोग यहां लखनऊ और उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी बड़ी संख्या में बसे हुए हैं, मगर जब जड़ें मजबूत होती हैं तो उसका असर अन्य स्थानों पर फैली शाखाओं पर भी पड़ता ही है। अब उत्तराखंड के महत्व को लखनऊ के लोगों ने स्वीकारा भी है और आपने देखा शायद यह पहली बार ऐसा हुआ होगा लखनऊ के इतिहास में जबकि लखनऊ का महापौर आपके ही समाज की एक बहन, आपकी बेटी को बनने का यह अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों भाइयों, उत्तराखंड समाज के साथ तो मेरा व्यवहारिक, कार्यकारी और आध्यात्मिक रिश्ता है और साथ ही साथ मेरा व्यक्तिगत रिश्ता भी है, क्योंकि
आप सब जानते हैं, मेरी बहू भी उत्तराखंड की। और यदि मैं कहूं कि आप सब लोग हमारे ही परिवार के हिस्सा हैं, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। इसी तरह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच भी एक पारिवारिक रिश्ता है। उत्तर प्रदेश के पर्वतीय इलाकों को अलग करके 2000 में ही उत्तराखंड नया राज्य बना था। शायद आप लोगों को जानकारी है या नहीं है, होगी तो कम लोगों की होगी। उस समय जब उत्तराखंड राज्य बना था तो पूरे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश को मिलाकर जो एक राज्य था, उस समय का मुख्यमंत्री मैं ही रहा हूं और मेरे रहते ही उत्तराखंड राज्य का यह गठन भी हुआ है। दोनों के प्रदेशों के बीच यदि मैं मानता हूं कि आत्मीयता न होती तो आप जानते ही हैं कि विभाजन के बाद कैसे राज्यों के बीच रिश्तों की कड़वाहट आ जाती है। लेकिन दोनों राज्यों के बन जाने के बाद भी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों के बीच कड़वाहट हमको कभी देखने को नहीं मिली। मैं जानता हूं आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ, आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद तेलंगाना राज्य बना, लेकिन आज भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के बीच बहुत सारे ऐसे अनसुलझे मुद्दे हैं जिनको लेकर बराबर दोनों राज्य में एक दूसरे के खिलाफ आंदोलन का सिलसिला चलता रहता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के विभाजन के बाद ऐसी स्थिति यहां पैदा नहीं होनी पाई। ऐसा नहीं था कि विभाजन से जुड़े मुद्दे दोनों प्रदेश के बीच नहीं थे, पर दोनों प्रदेशों के बीच संबंधों की मधुरता इतनी अधिक रही है, रिश्ते इतने सजीव रहे हैं कि सारे लंबित मुद्दों के बावजूद कभी भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के रहने वाले लोगों के बीच कलह नहीं हुई है, बल्कि निरंतर यह रिश्ता मजबूती होता चला गया। अब तो पुष्कर धामी जी और हमारे यहाँ के बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी जी अपने साथ मिलकर जिस तरीके से बचे हुए अन्य मामलों को सुलझाया है, उसके लिए अपने दोनों मुख्यमंत्रियों को, योगी जी और पुष्कर जी धामी को मैं बधाई देना चाहता हूं। बहनों भाइयों, आज उत्तराखंड अपनी समृद्ध विरासत और सशक्त विकास के बल पर भारत के तेजी से विकसित होते हुए राज्यों की कतार में आकर अब यह शामिल हो चुका है। उत्तराखंड के विकास का स्वरूप कितना भव्य और कितना दिव्य होने जा रहा है, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है। उत्तराखंड में हर तरह की कनेक्टिविटी देने के लिए बहुत बड़े स्केल पर उत्तराखंड में काम हो रहा है। केदारनाथ, बद्रीनाथ जाकर देखिए, पहले केदारनाथ बद्रीनाथ की स्थिति क्या थी, वहां पहुंचने वालों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, और आज वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के कारण लोगों को आपका पहुंचना वहां कितना आसान हो गया है। पहले की अपेक्षा कई गुना बाहर से दर्शनार्थी अब केदारनाथ और बद्रीनाथ वहां पर पहुंच रहे हैं। और एक विशेषता और जिसकी मैं यहां पर चर्चा करना चाहता हूं, सामान्य नागरिक संहिता विगत कुछ वर्षों में लागू करने वाला मुझे लगता है कि पहला राज्य यदि कोई बनने जा रहा है तो उत्तराखंड राज्य बनने जा रहा है। चार धाम महामार्ग की चर्चा आपने सुनी होगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे में पूरी होने जा रही है। 2.5 घंटे में पूरी होने जा रही है। और आज जब मैं यहां आप लोगों के बीच हूं, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उत्तराखंड के बॉर्डर पर जिन सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, उनमें से बहुत सारी सड़कें बनकर तैयार हो गई हैं, और इसी 19 तारीख को उसका उत्तराखंड के लोगों के लिए लोकार्पण भी मैं करने स्वयं जा रहा हूं। रेल कनेक्टिविटी के दृष्टि से भी देखा जाए तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर काम बहुत ही तेजी के साथ चल रहा है। एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से देहरादून और पंतनगर दोनों एयरपोर्ट्स को भी बड़ी तेजी के साथ एक्सपेंड किया जा रहा है, उसका विस्तार हो रहा है। प्रदेश में हेलीकॉप्टर टैक्सियों का भी नेटवर्क तेजी से बढ़ाया जा रहा है। यह सब सारी जानकारी आपके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जी धामी ने मुझे दी है, और यही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी है। पूरे देश में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे यदि
भारत के किसी राज्य में हैं तो आपके और हमारे राज्य से उत्तर प्रदेश में हैं, यह भी हम सब लोगों के लिए गौरव का विषय है। और कानून और व्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो यहां योगी जी ने भी करिश्माई काम किया है, तो उत्तराखंड में हमारे पुष्कर सिंह धामी ने भी करिश्माई काम किया है। लंबे समय तक दोनों प्रदेशों के बीच विकास का संतुलन नहीं था, एक ज्यादा विकसित था, एक कम विकसित था। अब मैं कहना चाहता हूं कि दोनों मुख्यमंत्रियों ने इस तरीके से अपने राज्य का विकास किया है कि अब दोनों राज्यों के बीच विकास का संतुलन अब बन चुका है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के अच्छे काम का लाभ उत्तराखंड तक पहुंच रहा है और वहां के विकास के लाभार्थी उत्तर प्रदेश के निवासी भी बन रहे हैं। इसके चलते लखनऊ में रह रहे हमारे उत्तराखंडी समाज को तो दोनों तरफ से फायदा हो ही रहा है, इसमें कहीं दो बात नहीं। वालों, उत्तर प्रदेश में रहने वाला उत्तराखंडी समाज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच, मैं यह मानता हूं, फिर से मैं दोहराना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में रहने वाला हमारा उत्तराखंडी समाज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच एक मानवीय सेतु है जो दोनों को जोड़कर रखा है। इसलिए जब भी आप लोग बुलाते हैं तो मेरी कोशिश रहती है, चाहे जितना व्यस्त समय क्यों न हो, मैं समय निकालकर आप लोगों को कार्यक्रम में उपस्थित रहूं। और मैं आज इस अवसर पर आप सबके कार्यक्रम में मैं यहां उपस्थित हूं और मुझे सचमुच इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर प्रसन्नता है, क्योंकि आर्मी डे का इस समय कार्यक्रम चल रहा है। आज ही हमारे कमांडर इन चीफ जो थे उनके यहाँ आज वो एट होम था, वहां पर हम लोग थे। शाम को 6 बजे से हमारे सारे देश भर के अच्छे बैंड, आर्मी बैंड, इसका प्रदर्शन भी होगा 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। और कल फिर आर्मी डे के अवसर पर भी तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उस कार्यक्रम में भी मुझे जाना है, इसीलिए मैंने कहा कि जरा मेरी जल्दी यहां से छुट्टी कर दीजिए। लेकिन सारी व्यस्तताओं के बावजूद मैंने यह तय कर रखा था 5 मिनट के लिए ही जाऊंगा, लेकिन उत्तरायणी कौशिक के कार्यक्रम में मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। और आप सब लोगों के बीच आकर मुझे बेहद खुशी हुई है। पुनः एक बार उत्तरायणी कौशिक के इस कार्यक्रम के लिए आप सबको हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करें। धन्यवाद माननीय मुख्य